10 आदमी अगर एक दीवार बनाते हैं और एक आदमी अगर दीवार बनाता है, तो दोनों की गतिविधियां, दोनों की स्पीड वगैरह किसी तरह से समझी जा सकती है। हिंदुस्तान के अंदर, बैंकों के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में पिछले 20 सालों में जो जितना डिपॉजिट हुआ, सबसे कम डिपॉजिट इस बार हुआ है। आप ये मत सोचो कि सारे भक्त हैं, लेकिन इस बार जो गड़बड़ हो गई प्लैनेट्स ने कर दी, क्योंकि सपोर्टिंग सिस्टम के प्लैनेट्स खराब हुए, तो जो सक्रिय भक्त थे वो भी निष्क्रिय हो गए हैं। चुनाव का खेलों से संबंध नहीं होता। चुनाव का जो है वो एक्टिंग से नहीं, फिल्मों से संबंध नहीं होता। चुनाव को चुनाव ही कहेंगे ना। इतना तो सबको समझ होनी चाहिए। प्लैनेट्स तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। तो आप समझ लीजिए, जो भी उस फील्ड से जुड़ी रही महिलाएं हैं, अगर वो एक्टिंग से जुड़ी रही हैं, तो उनके लिए खतरे की घंटी है ये। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर नमस्कार। आपसे मैं लगातार 2024 के इलेक्शन की प्रिडिक्शन की बात करता हूं। आप उस पर जो एनालाइज देते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर आपकी बातें मिली हैं। जनता ने हमें बताया, कमेंट करके बताया, कॉल करके बताया कि आपकी बातें जो है सच हो रही हैं। तो आपने पिछले दिनों जितने भी एनालाइज किए कि प्लैनेट्स बदले और ये नेता उधर के उधर पहुंच गए या उधर के नेता इधर पहुंच गए। अभी हाल फिलहाल में जानना चाहता हूं, चुनाव जैसे जैसे उफान पर आ चुका है, किन मुद्दों को लेकर देश चुनाव में वोटिंग करने जा रहा है और इस बार महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी और दल बदलू जो नेता है उनकी भूमिका क्या रहेगी। साथ ही एक शख्स जो कहता है कि मैं अकेला सब पे भारी हूं, उसके सहारे एक पूरी पार्टी चल रही है, पूरा संगठन चल रहा है और वो कहता है कि मैं पूरा देश भी चला रहा हूं। तो उसके प्लैनेट कब तक उसका साथ देंगे या क्या एक अकेला आदमी सबका भार लेकर चल सकता है? क्या चीजें हो रही हैं सर? देखो, जैसे पहले प्लैनेट्स अपना काम करते रहे हैं, वैसे ही अब कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करेंगे। आप इनको रोक नहीं पाएंगे। वर्तमान में जब हम बात कर रहे हैं, तो कल से यानी 9 तारीख से यहाँ जो है देश के अंदर जो भी पर्टिकुलरली हिंदूज का नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। 9 दिन का ये विधान है, एक 9 दिन, जिसमें रामनवमी भी आएगी अब। और बड़ा बीच में बात है कि ईद भी बीच में आने वाली है। अब देखिएगा, नवरात्रे, आज दूसरा नवरात्रा जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और एक चीज समझ लीजिएगा, दूसरा नवरात्रा पब्लिक की दुविधा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नाउ दे विल फोकस। नेताओं की दुविधा खत्म हो जाएगी। नाउ दे विल फोकस। क्या उनको चाहिए। और हमेशा आदमी अच्छा ही चाहता है, बुरा नहीं चाहता, ये मानकर चलिएगा। कौन बुरा चाहेगा। और अगर आपने किसी के साथ भी बिट्रेल किया है, धोखा किया है, झूठ बोला है, तो कहीं ना कहीं वो उसको ठीक तो करेगा ही ना। ठीक इन द सेंस कि वो उसी भावना से आगे बढ़ेगा। तो अभी तक वो फिर भी सोच सकता था, कल तक, जो कल चला गया, कि चलो देखते हैं, एक बार और देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। लेकिन अब नहीं, आज दूसरा नवरात्रा आ गया, स्थितियां बदल गई। प्लैनेट्स इस समय बड़े मजेदार प्लैनेट्स हुए हुए। सूर्य, शुक्र और बुध एक ही हाउस में आ गए। और एक ऐसे, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एक तरह की जिसे धारणा कहनी चाहिए, नाउ एवरीबॉडी विल मैनेज। ये जितने भी दल हैं, कोई भी दल हो, ए बी सी डी, ये अब अपने वोटरों को, अपने मैनिफेस्टोस को, अपनी बातों को, और इन दिनों आप देखना, तो 1-2 दिन के बाद ही खूब रैलियां वगैरह, और जो आगे चेंज आने वाला है, उस चेंज में क्या होगा कि पूरी मेहनत से, पूरी मेहनत मतलब जैसे होता है ना, बैल की तरह दिन रात रैलियां होंगी आगे, और पूरा जनता तक जाने का जो फैसला है वो दल करेंगे।
अब पॉइंट ये उठ रहा है, दल जो हैं वो तो करेंगे, अगर कहीं कुछ ऐसा है कि दल की भूमिका ही नहीं रही, एक व्यक्ति की भूमिका है, वो भी करेगा। अब देखना ये होगा कि जब पूरा का पूरा दल जो है दिन रात मेहनत करता है और एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, आप उसके रिजल्ट समझ सकते हैं। 10 आदमी अगर एक दीवार बनाते हैं और एक आदमी अगर दीवार बनाता है, तो दोनों की गतिविधियां, दोनों की स्पीड वगैरह किसी तरह से समझी जा सकती है। पॉइंट क्या आ गया, 3-4 पॉइंट ध्यान से समझ लीजिएगा। जो शुक्र है वो इस तरह की फाइनेंशियल स्थितियां जो कि होती रही हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ, ये हुआ, सारी चीजें हैं, उसका इम्पैक्ट और बढ़ाएगा। आपको, मैं चीजों को देखता हूं, पढ़ता हूं, सोचता हूं। आज एक न्यूज आई है कि हिंदुस्तान के अंदर, बैंकों के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में पिछले 20 सालों में जो जितना डिपॉजिट हुआ, सबसे कम डिपॉजिट इस बार हुआ है। तो इसका वेयर द कारण मनी इज क्या गोइंग, मानते हैं आप? सरकार को मानते हैं, किसको मानते हैं हम? भाई किस तरह की सरकार? सरकार, सरकार की नीतियां जब ऐसी होंगी, आप, एक होता है कि आप अपनी मर्जी से पैसा बैंक में जमा कराएं, और एक होता है कि जबरदस्ती इस तरह के रास्ते बनाए जाएं कि आपका पैसा बैंक में जमा हो, तो कहीं ना कहीं कोई फर्क तो आएगा कि नहीं। पॉइंट ये नहीं है कि क्या है कहीं नीतियों में, कहीं उसे लागू करने में, लेकिन जो पॉइंट तो ये है कि पिछले 20 सालों में अगर सबसे कम डिपॉजिट आता है तो दैट इज अलार्मिंग। इससे क्या है कि आगे जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें फर्क आएगा। आप अभी आप करा नहीं सकते। अब मान लो आप कैश जमा कराना चाहिए, डिपॉजिट का यही मतलब है ना कि आप जमा कराना चाहिए। चेक कहाँ से जमा, चेक की तो जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसका एस्पेक्ट ही नहीं मिलता। डिपॉजिट जिस तरह से बढ़ सकता है वो बढ़ा ही नहीं, नुकसान हो लेकिन गया सर ना। सवाल ये है मेरा, ये तो हुआ नुकसान डिपॉजिट की बात, फाइनेंशियल ईयर की बात, लेकिन सवाल ये है कि महिलाओं की भूमिका इस सरकार में आने वाले में, और महिलाएं किस तरह से देख रही हैं, उनके क्या हित हैं इस पुरुष प्रधान समाज में, पुरुष प्रधान सरकार में। अब महिलाओं का क्या योगदान आने वाला है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है? देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बुध बदल चुका है, और बुध बदलते ही ये कहीं ना कहीं महिलाओं से लिंकअप करता है, और शुक्र भी बदला है। तो कहीं जो हैं, अब इसको ऐसे समझिएगा कि जो महिलाएं एक सक्रिय भूमिका में चल रही थी, एक एस्पेक्ट, सक्रिय मीन्स वो खूब, मतलब घरों में ये हो रहा था कि महिलाएं लड़ रही थी, किसी एक के नाम से वो अपने हस्बैंड से लड़ मरती थी कि नहीं नहीं उसके बारे में नहीं, ही सो ऑनेस्ट, ही इज डूइंग ऑल दीज थिंग, वो सब कर रहा। ठीक है, अब वही महिलाएं निष्क्रिय हो गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं ने ठान लिया है ग्रुपिंग के अंदर। इधर आप देखेंगे कि जितने कैंडिडेट ज्यादातर लड़ रहे हैं, महिलाएं जो लड़ रही हैं, वो काफी सशक्त भूमिका में है। सिर्फ जो मेरा मानना है कि इस बुध का कौन जो सी ऐसी नेगेटिव, महिला है जो फिलहाल सत्ता में आ सकती है सर? किसके प्लैनेट्स? एक तरफ प्रियंका गांधी भी है, ममता बनर्जी भी है, मायावती भी है, उधर देखा जाए स्मृति ईरानी है, कंगना रनौत है। तो प्लैनेट्स किसको सत्ता में लेके जा सकते हैं, ये बताइए सर। देखो इसको ऐसे समझ लीजिएगा, जो बेसिकली इस समय क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है, देश में चुनाव हो रहा है। चुनाव का सीधा संबंध किससे होता है, राजनीति से होता है। चुनाव का खेलों से संबंध नहीं होता। चुनाव का जो है वो एक्टिंग से, यानी फिल्मों से संबंध नहीं होता। चुनाव को चुनाव ही कहेंगे ना। इतना तो सबको समझ होनी चाहिए। प्लैनेट तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। तो आप समझ लीजिए, जो भी उस फील्ड से जुड़ी रही महिलाएं हैं, अगर वो एक्टिंग से जुड़ी रही हैं, तो उनके लिए खतरे की घंटी है ये, कोई भी दल की हो।
इसमें एक दो का नाम लेने की जरूरत नहीं है। अजब हाल हो रहा है, मतलब जो है वो वहां जाकर जो है उनको कहते हैं अपने जो वोटरों को जाकर ये एक्ट्रेसेस कह रही हैं मेरी फिल्म के वो डायलॉग सुनोगे, सुनाती हूँ। ये हाल हो रहा है। यानी आप उनको फिल्मी डायलॉग सुनाने जा रहे हो, उनकी कुछ जो है सेवा करना चाहते, क्या करना चाहते। और यही नहीं, उनके साथ जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो कहता है अगर मेरे इसको वोट नहीं दोगे मैं पानी की टंकी पे चढ़ जाऊंगा, तब तक नहीं उतरूंगा। ये हालत कर दिया आपने चुनाव की। एक भाई सवाल तो ये है आप लोग, कि एक शख्स ने एक पार्टी को 10 साल सत्ता में रखा, उसके नाम पे तमाम छोटे बड़े नेता सब सब जीत गए। अभी क्या लगता है कि क्या अगर वो ये शख्स सत्ता में नहीं रहेगा, उन बाकी का क्या होगा जो उस पार्टी में है? उनके प्लान्स देखो काम कर रहे हैं या नहीं? इस समय आप जहां भी देखिएगा जो संगठन में या जो लोग आ रहे हैं, जिन अन्य दलों के भी आ रहे हैं, दे आर ऑल यंग पीपल। वो 60-70 साल के नहीं है। अगर हम 40 के आसपास भी माने तो 35-40 के आसपास जो लोग हैं वो एक उभरते हुए जो है एक तरह की जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि जिनको कुछ एक दलों ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार कर रहे थे उनको ही हटा दिया है। ये बड़ा अजीब किस्सा हो गया इस बार। उनको टिकट नहीं दी, टिकट दे दी तो इलाका बदल दिया। और जहां बिल्कुल नए को लाने की कोशिश की है उसका कोई वर्चस्व ही नहीं है। भाई ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर एक तरफ तो आप परिवारवाद की बात करते हैं, सभी लोग कहते हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आपके जो माता पिता, आपकी माता जी जो हैं वो लीडर थी और वो मिनिस्टर थी, इसलिए अब आपको टिकट दे दी कि आप भी जीत जाओगे, ये कोई गारंटी नहीं। और पहली बार एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा देना जो एक होता है ना एक सेंट्रल पॉइंट जो भी है। खैर मैं उसमें मैं देखना देख ये रहा हूं कि जो प्लैनेट्स बदल रहे हैं इसमें जो नारी शक्ति की बात जो की गई थी, अब नारी वास्तव में अपनी शक्ति को सही इस्तेमाल करेगी और वो आगे आएगी और अपने हकों के लिए लड़ेगी, वो बोलेगी। वो कम से कम अपने पिछले दिनों देखा होगा कि राज्यसभा के अंदर एक सदस्या ने ये बातें की कि वो उसको एक चिंता हुई बुजुर्गों के बारे में, सीनियर सिटीजन्स के बारे में। ये तो छेड़ते ही नहीं। कभी आपने सुना कोई सीनियर सिटीजन के लिए कि क्या कानून बनाया है? बल्कि वो बेचारे तो मरे, उनकी उनकी इंश्योरेंस ही नहीं होती है। सीनियर सिटीजन की कोई कंपनी इंश्योरेंस ही नहीं करती। वो जो फैक्टर है, तो हेल्थ का फैक्टर जो था, एज का था। अच्छा सीनियर सिटीजन हमारे देश में है भी ज्यादा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट ये जो है। और तीसरी चीज जो ये मैं बता रहा हूं बार बार कि बुध और शुक्र के कारण अभी क्या होगा कि द वे, जैसे होता है ना वे ऑफ फंक्शनिंग, फंक्शनिंग का मतलब है कि विपक्ष भी, कोई भी विपक्ष हो, सारे जो हैं बड़े मैनेजेरियल ढंग से इलेक्शन लड़ेंगे। वो नहीं होगा कि चलो खाली टिकट भर दिया, चुनाव नहीं, उसकी तैयारी पूरी तरह से। और दूसरी तरफ क्या है कि मीडिया का रोल, मैं पीछे भी मैंने कहा है, वो थोड़ा गड़बड़ ये हो जाएगा कि वो अपने ही कहों पर जो है बदल जाएंगे। बड़ी अजीब स्थितियां हैं। मैं कुछ चैनल्स पे देखता हूँ, इंटरव्यू वगैरह देख रहा हूँ, सारे देख रहा हूँ। वही व्यक्ति 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले जो बातें टीवी पे बोल रहा था, बड़ी मजे की बात है, अब 2-2.5 महीने बाद वही आदमी बोलता है और सारी उल्टी बातें बोलता है। इसको क्या कहेंगे? एक समय था, बड़ी चर्चा चली थी, पेड न्यूज। चला लीजिए, पेड न्यूज चलती थी। तो अब तो ये बड़े जो महान एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, लर्न फ्रॉम अमेरिका, दे सपोर्टेड द गवर्नमेंट ऑल्सो। पहले गवर्नमेंट बनी, उनको सपोर्ट किया।
इवन बिहार के अंदर चुनाव में उसकी भूमिका रही, फिर उसको बेचारे को मिनिस्टरशिप वगैरह नहीं मिली तो छोड़ छाड़ गया। आज वही व्यक्ति जो है, मेरा मानना है, ही इज वॉट एवर ही सेइंग दैट इज पेड ओपिनियन, वो पेड एनालिसिस कह लो उसको, इट्स नॉट एक्चुअल एनालिसिस। तो आप ये मान रहे हैं कि इस बार पेड मीडिया काम नहीं आएगा, मीडिया के साथ प्लैनेट्स काम नहीं करेंगे एक सत्ताधारी पार्टी के लिए? बिल्कुल नहीं करेंगे। और आपको जो मीडिया इस तरह के पेड उस चक्कर में पड़ा हुआ है, मैं बता दूं, 9 तारीख जो कल चली गई, वहां से लेकर और 1 मई तक, 9 से लेकर 1 मई तक उनका सफाया हो जाएगा, वो खुद टूट जाएंगे। प्लैनेट्स करते हैं ये जो है ना, जो बड़े मजे से, और आपने बड़े चैनलों में मैंने तो देखा है ना, ये जो एंकर वैंकर होते हैं ना, इनको कोई मतलब नहीं होता क्या है, इनको तो जो बुलवा लो बोलेंगे, और फिर बाहर आके जब बोल बाल के आते हैं ना, तो फिर दूसरे से पूछते हैं मैं कैसा लग रहा था, मेरे कपड़े कैसे थे, मैं कैसी लग रही थी, मैं ठीक लग रही, ये पूछते हैं। इनको कोई मीडिया से मतलब नहीं, कोई नहीं। एक भी न्यूज बता दो ना, इन्होंने कोई ऐसी न्यूज की हो, पहली बार तो ये एंकर न्यूज करते ही नहीं है। सर एक चीज और कौन कौन से मुद्दे हैं जो इनके खिलाफ प्लैनेट्स, जिनके साथ जो पहले साथ दे रहा था प्लैनेट्स अब साथ नहीं दे रहा, किन मुद्दों को लेकर? देखो, 2-3 चीजें समझिएगा, ये जो प्लेनेट बदले हैं, एक तो बाई चांस इस समय कम से कम, आज हम 10 तारीख को बात कर रहे हैं, 13 तारीख तक, अभी 4-5 दिन और है, भारत की इंटरनेशनल साख गिरती जाएगी, आप रोक नहीं पाएंगे। आपके बहुत से निर्णय विपरीत हो जाएंगे। आप अब जो भी है, कैसी नीतियों से चले, आगे नीतियां क्या करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखना कि कई मुद्दों पर भारत को बो डाउन करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। उसका इफेक्ट फिर चुनाव पे आएगा। मैंने आपको, ये बड़ी सिंपल लग रही होगी बात, जो बैंकिंग डिपॉजिट की मैंने बताई है, इट्स ए बिग इम्पैक्ट। डिपॉजिट नहीं, आप लोन कहां से दोगे? अच्छा, जो पहले था डिपॉजिट, वो तो आपने माफ कर दिया दूसरों का। जो आना था, जिस बेस पे आप चल रहे थे ना कि इतना पैसा आना है तो इतना खर्च कर सकते हैं, तो आना क्या, वो तो माफ हो गया। और आने वाले दिनों की उनको ऐसा कर दिया, विदेश से मुझे फोन आ रहे हैं इस बात के, जिनकी हालत ये होगी कि छोड़कर, इस देश को छोड़ के चले गए, क्योंकि उनपे ऐसे प्रेशर क्रिएट किए गए कि आप इन चीजों को छोड़ दो, ये केवल एक ही व्यक्ति करेगा, आप नहीं कर सकते। कल को हो सकता है कि आपके चैनल को भी कहा जाए कि आप बंद कीजिए, आपका ये चैनल दूसरा चलाएगा। ये जब ये स्थितियां बन जाती हैं, तो कहीं ना कहीं, देखो जनता तो जागरूक है, देख रही है। तीसरा जो पॉइंट आ रहा है कि मैंने बताया कि जो भी आर्ट रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए ये हार्मफुल है। जो एक्टिंग करते हो भाई, एक्टिंग करो, मैदान में खेलते हो मैदान में खेलो। जनता बताएगी कि हमें राजनीति में जो होता है ना, राजनीति के कार्य करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, हमें जो है सिंगर नहीं चाहिए, हमें एक्टर नहीं चाहिए, हमें कुछ समाज सेवक चाहिए। और मजे अच्छा, की बात राजनीति होगी, में फिलहाल किन लोगों का अच्छा समय चल रहा है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो प्लैनेट्स बेसिकली कैसे चल मैंने रहे हैं? पहले ही बताया था, एक ऐसा चक्र बन गया। साउथ ले लीजिएगा, बिहार ले लीजिएगा, और एक बात समझ लो, मैं प्लैनेट्स तो वहां जो वर्किंग इसमें है उसके प्लैनेट्स अच्छे हैं, एक बात जिसका असर आएगा। लेकिन हमेशा जब भी चुनाव हुए हैं, जब भी जो बिहार से जो हवा बनती है, वो पूरे देश पे असर करती है। एक जनरल एनालिसिस, आप तो उसे छोड़ नहीं पाए। बिहार से यूपी प्रभावित होगा, बिहार से दिल्ली प्रभावित होगा। जो वहां, और जो वहां हवा बन गई और बन चुकी है, मैंने पहले भी कहा था कि द डे जिस समय तेजस्वी के साथ ये हुआ, ही गॉट सिंपैथी वोट,
उसको एक सिंपैथी वोट मिल चुका है, मतलब आप उसको हराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ आपने एक तरह की दुर्गति की उसकी। हमने ना पहले हमने ये एक नया बिहार ने ट्रेंड बना दिया। आपको देखना, हमारा नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर मामा भांजे की कहानियां चलती थी। मामू भांजा, मतलब दिल्ली के अंदर ना एक वो दरगाह भी है एक मामू भांजे की, वो जो जी जी, खबरें बनी हुई है, कभी जाना झंडे वाला में देखना, मतलब ये एक पुराने यहाँ किस्से हैं। तो ये पुराने किस्से हैं, लेकिन यहाँ बिहार ने तो नया ट्रेंड दिया, चाचा भतीजा, पूरा कल्चर ही बदल दिया कि पहले चाचा भतीजा, अब दोनों एक की टांग खींच रहे, एक कुर्ता फाड़ रहा है, उसका कुर्ता फाड़। पॉइंट क्या है कि वो जो चेंजेस आए, दूसरी तरफ यूपी के अंदर जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, वो आप खुद जान लोगे कि जो इसका इधर इम्पैक्ट, ये जो सारे राजनीतिक दल है ना, अब ये जो 8-9 दिन का फेर है, इसमें बड़ा फायदा उठाएंगे। नवरात्रों का एक अलग फायदा मिलेगा और ईद का एक अपना फायदा मिलेगा। वोटर को संगठित कर लेंगे, और इसी बीच में महावीर जयंती वगैरह भी है। तो ये सारे इस समय बाई चांस सारे त्योहार जो हैं वो इस वोटिंग के टाइम पर जो आ गए हैं, दैट विल गिव ए, क्योंकि एक चीज समझ लो, जैसे जो लड़ाई है, लड़ाई मीन्स जो चुनाव है, जो बिटवीन मेन एक तरफ अलायंस और एक तरफ दूसरा दल है, उनके बीच ही है ना। तो एक दल का तो क्लियर है कि उनका वोट बैंक वही है, उसमें तो कोई आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसमें भी जो उनका सपोर्टिंग सिस्टम, मैंने कल भी आपको बताया था 2 दिन पहले, कि वो उसके प्लान ठीक नहीं है, तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो एक वहां चक्कर पड़ता। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा, देखो ऐसा होता है, लोग कहते हैं ना जी वो तो उसके भक्त हैं, और भक्त तो ब्लाइंड। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में 5 तरह के भक्त बताए गए हैं। भक्त होते हैं, नेताओं के भक्त भी होते हैं, तो 5 तरह के होते हैं, जिसमें मैं ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन छोटा सा पॉइंट बताऊंगा। कुछ तो होते हैं निष्क्रिय भक्त, और कुछ होते हैं सक्रिय भक्त। जी तो आप ये मत सोचो कि सारे भक्त हैं, लेकिन इस बार जो गड़बड़ होगी प्लैनेट्स ने कर दी, क्योंकि सपोर्टिंग सिस्टम के प्लैनेट्स खराब हुए, तो जो सक्रिय भक्त थे वो भी निष्क्रिय हो गए। ठीक। तो आप समझ लीजिए कि सारे ही भक्त निष्क्रिय हैं इस समय, उनके कोई सक्रिय है ही नहीं। उन्हीं के लोग अपने लोग को हरवाएंगे। यानी उन्हीं के लोग हरवाएंगे, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल होगा, इसे आप रोक ही नहीं पाएंगे। आपने कोई नियम, कोई सहभागिता, कहीं आप छोटी सी बात बताना, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, उसकी से क्या, कहाँ कहोगे, किसको कहोगे? आपने बड़ा अच्छा तरीका खोज लिया, ऑनलाइन, ऑनलाइन कर दो। ये सारे जितने आपकी जितनी संस्थाएं हैं, टेलीफोन वाले, ये सब जी, एयरलाइन, वो कंप्लेंट कीजिए। और कंप्लेंट हिंदुस्तान की बड़ी मजेदार है। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। अभी आपको इसके लिए 1 दबाएं, उसके लिए 2 दबाएं, उसके लिए 3 दबाएं, बस वो करते रहो। कोई भजन सुनाने लगते हैं, कोई कुछ है। अभी जो है हमारे कस्टमर केयर वो बिजी है, ये है, वो करते करते आप दुखी हो जाओगे। चाहे बैंक में कंप्लेंट करनी हो, चाहे फोन की कंप्लेंट करनी हो, कोई टेलीविजन की, कहीं कहाँ जाओगे भाई? सारा दिन बैठे रहो, कोई कंप्लेंट की सुनवाई नहीं है, पता ही नहीं। उन्होंने आगे कॉल सेंटर ले रखे हैं, और उनके बड़ी मजेदार चीज है, उनके जो टेप्स आए हैं, जो लोग उनसे बात करते हैं, टिकट बुकिंग, ये वो, लोगों को गुस्सा आता है, गाली गलौज करते हैं, तो वो टेप आउट हो गए। वो आप सुनोगे तो आप हंस हंस के लोट पोट हो जाओगे, हो क्या रहा है? ये चल रहा है बस।
आप जी। करके देखना कोई कंप्लेंट, आपको मजा आ जाएगा, बिजली कंप्लेंट कर। नहीं नहीं सर, वो मैं जानता हूँ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे एनालाइज के लिए कि इस वक्त जो है क्यों लोग पीछे हट रहे हैं, किन मुद्दों पर सरकार फेल हुई है, और किस तरह से प्लेनेट इन राजनेताओं के लिए काम कर रहे हैं। और जो राजनीति से दूर के लोग हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट वाले हों, कलाकार हो, किसी तरह के आर्टिस्ट हों, उनका फिलहाल जो है राजनीतिक जो प्लैनेट्स हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उनके फिलहाल कामयाब नहीं होंगे, ये सर का कहना है। बाकी आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा। सर से बात करनी हो तो साथ में नंबर लगा हुआ है, उस पर कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा कॉल ना करके व्हाट्सएप पे पहले पूछ लीजिए, और एक्स्ट्रा बातें मत कीजिएगा। जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ही आइएगा, और 11 बजे के बाद इन्हें कॉल कीजिएगा। बाकी फिर मुलाकात होगी जल्दी, तब तक के लिए दीजिए जय सर। नमस्कार।